जब मैं 5th क्लास में था तो एक दिन हमारी क्लास में एक साइंस की टीचर पीरियड लेने आई थी। टीचर ने बच्चों को एंगेज करने के लिए उनसे कहा कि वो उनसे कोई भी क्यूरी क्लियर करवा सकते हैं। बच्चों ने भी अपने सवालात लाइक व्हाई अर्थ इज राउंड, न्यूटन की क्योर डिस्कवरी वगैरह वगैरह पूछने शुरू कर दिए। इस सब के दौरान मैंने इजाजत मांगी और सवाल किया, मैम हाउ कैन यू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड साइंटिफिकली। वेल मुझे सबका कुछ ऐसा खास सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो नहीं मिला, लेकिन टीचर ने मुझे इतना जरूर कहा कि बेटा आपको इस सवाल का जवाब वक्त देगा। वक्त भी गुजरता गया और सच में मुझे इन सब चीज़ों के आंसर्स भी मिलते गए। आंसर्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वेदर इट्स ट्रू और नॉट। इफ ट्रू देन व्हाई ही मस्ट बी द गॉड एंड व्हाट इज दैट गॉड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो और चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, एग्जिस्टेंस यस और नो। देखो, आप इस एरा में जिस भी बिलीवर से पूछोगे कि मुझे गॉड की एग्जिस्टेंस लॉजिकली प्रूव करके दिखाओ, तो वो आपको यकीनन एक टिपिकल सा आंसर देगा। और वो आंसर ये होगा कि देखो, हर चीज़ का कोई ना कोई बनाने वाला होता ही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इस माइटी यूनिवर्स का कोई ना कोई बनाने वाला ना हो। यहाँ पर एथियस्ट एक आर्ग्यू करते हैं कि दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू सम साइंटिफिक फिनोमिनन व्हिच हैपेंड जस्ट इन द यूनिवर्स। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान लेते हैं कि बिल्कुल ठीक है, बट इफ यू टॉक लॉजिक हेयर तो हमें पता चलता है कि ये सारा यूनिवर्स आज जिस चीज़ की वजह से स्टेबल है और एग्जिस्ट करता है, तो वो उन फाइन ट्यूनिंग्स की वजह से एग्जिस्ट करता है जो कि यूनिवर्स की क्रिएशन के वक्त हुई थी। फाइन ट्यूनिंग्स मतलब ऐसे प्रोसेसेस जिनकी होने की वजह से आज हम एग्जिस्ट करते हैं। अगर इनमें से एक भी ना हुआ होता तो 100% प्रोबेबिलिटी थी कि आज शायद हम एग्जिस्ट ही ना कर रहे होते। तो गाइस, यहाँ पर एंट्री होती है एक और कॉन्सेप्ट की जो कि मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, और वो है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिक्स मतलब किसी भी खास इवेंट के होने के चांस। मतलब फर्ज करो कि तुमने एक कॉइन टॉस किया, तुम्हारे पास क्या चांस है कि जो रिजल्ट आएगा वो हेड आएगा या टेल आएगा। देखो, टोटल रिजल्ट तो दो ही हैं यहाँ पर, उनमें से या हेड आ सकता है या टेल। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी मैथमेटिकली वो 1/2 हो। सिमिलरली फॉर अ डाइस इट वुड बी 1/6 एंड सो ऑन। अब वापस यहाँ पर आओ, बिग बैंग आफ्टर विच एन इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, जो कि मौका देता है बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इवेंट्स के होने का साइमल्टेनियस। तो तुम्हारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है इन सब इवेंट्स में से कोई एक खास इवेंट ऐसा होगा जिससे आज हमारी क्रिएशन पॉसिबल है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइन ट्यूनिंग। वेल, अगर तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 0.00000001%। वेल, अगर तुम किसी एक प्लेनेट के एग्जिस्ट करने की ही प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर लो जो कि लाइफ फॉर्म करने के लिए सूटेबल हो, तो इतने ज़्यादा इवेंट्स साइमल्टेनियसली होने में उसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 0.000001%। अगर इन सब प्रोबेबिलिटी को तुम ऐड ही कर लो तो ये 1 × 10⁻⁻99 को क्रॉस कर जाता है। मैथमेटिकली ऐसे इवेंट को एक इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट इम्पॉसिबल हियर बिकॉज हम तो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे और तुम ये वीडियो देख भी रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि अब इस सब कुछ जानने के बाद मैं ये कह दूं कि बिग बैंग से लेकर अब तक इन तमाम इम्पॉसिबल इवेंट्स का पॉसिबल हो जाना एक ही तरह से, और यूनिवर्स में अर्थ का फॉर्म होना और लाइफ को जन्म देना पॉसिबल है बगैर किसी इंटेंशन के, तो या दिस ऑल डज नॉट एड अप या मैं पागल हूँ। मैथमेटिकली ये इतना इम्पॉसिबल है, इतना रेयर है, पर इस सब के बावजूद हम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट इफ समहाउ एनीवन सेज दैट कि नहीं, प्रोबेबिलिटी वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है, एक के बाद एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाए, ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती। अगर ऐसा हो सकता है तो हम इसे एक मेगा कोइंसिडेंस कहें। अर्थ की फॉर्मेशन यानी एक्रेनेशन से लेकर लाइफ के फॉर्म होने तक जितने भी ऑर्डर्ड इवेंट्स हुए हैं वो भी कोइंसिडेंस ही कहलाएं। लेकिन गाइस, मैं इस चीज को नहीं मान सकता, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनता। ऐसा होना मैथमेटिकली ही पॉसिबल नहीं है। ये पिक देखिए जरा, कैसे एक माइक में कितनी ज्यादा इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इंसानी कान में कोई इंटेलिजेंस इन्वॉल्व ना हो और फिर एज अ होल इंसान, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें भी कोई इंटेलिजेंस इन्वॉल्व ना हो। लेकिन फिर वही यूनिवर्स वाली बात कि ये यूनिवर्स तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कि चलो अगर मान लिया कि कोई क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं करता और ये सब एक कोइंसिडेंस है, लेकिन इस सब के बाद अगर हम देखें तो लाइफ की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, मतलब लाइफ का क्या मकसद होगा। जब इंसान का कोई पूछने वाला ही नहीं होता तो वो बिल्कुल एक जानवर की तरह हो जाता है। मुझे तुम खुद बताओ, तुम्हारे नज़दीक लाइफ की फिर क्या अहमियत रह जाएगी? तुम क्यों जी रहे होगे? तुम अमीर हो या गरीब,
तुम्हें पता है कि तुमने आखिर में मर जाना है, और मरने के बाद क्या। उस बंदे की एग्जाम्पल कंसीडर करो जिसके साथ कोई दुनिया में ज्यादती होगी और वो उस ज्यादती की वजह से मर गया, तो उसकी लाइफ तो खत्म होगी ना। एक बंदा 100 बंदों को कत्ल कर दे और आखिर में एज अ रिजल्ट हम उसे सजा देना चाहें तो हम सिर्फ एक बंदे को मार सकेंगे। ये चीज तो इंसाफ के दायरों पर पूरी नहीं उतर। फ्रेड होयल की स्टेटमेंट मैं यहाँ पर कोट करना जरूरी समझता हूँ, जिसमें वो कहते हैं द चांस दैट हायर लाइफ फॉर्म्स माइट हैव इमर्ज्ड थ्रू एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस इज कंपेरेबल विद द चांस दैट अ टोर्नेडो स्वीपिंग थ्रू अ जंकयार्ड माइट असेंबल अ बोइंग 747 फ्रॉम द मटेरियल देयर। अब यहाँ एंट्री होती है द ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स की। स्टीफन हॉकिंग्स ने आर्गुमेंट दिया था कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो बिग बैंग है वो एक इंस्टेंटेनियस इवेंट है। अगर वो एक इंस्टेंटेनियस इवेंट होता है तो इस सिचुएशन में गॉड फिट नहीं बैठता है यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो रूम फॉर गॉड हियर, क्योंकि ये सब तो एक इंस्टेंटेनियस इवेंट था। लेकिन अब एक ओल्ड थ्योरी हो चुकी है, हम तो इस पे अभी बिलीव भी नहीं करते इतने ज्यादा। जिस थ्योरी में हम बिलीव करते हैं वो क्वांटम फील्ड, और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जो बिग बैंग था वो एक क्लासिकल नहीं बल्कि एक क्वांटम इवेंट था, और अगर एक क्वांटम इवेंट एक दफ़ा हो सकता है तो वो दोबारा भी हो सकता है। तो अब तक की वीडियो में ये तो प्रूव हो चुका है कि देयर एग्जिस्ट माइटी ऑब्जर्वर या क्रिएटर who is independent of any kind of physical phenomenon. But who is that creator? Obviously, brain तो क्वेश्चन करेगा ही, which is valid enough. तो आंसर या सोल्यूशन क्या होना चाहिए इस चीज का? Obviously, I'll go towards the book which can tell me about that creator, Quran. And Quran answers the question Kaun by Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise to Allah, the creator of all that exists. In the Quran, the term used for creator is Allah. Allah literally means the God. ये वर्ड शायद इसलिए चूज किया गया कि you cannot make plural of it. आप इसे जेंडराइज भी नहीं कर सकते। अल्लाह इज द गॉड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। यही वजह है कि कायनात में कितने ही ऐसे राज हैं जिससे आज तक क्लासिकल फिजिक्स या फिर नॉर्मल साइंस या फिर दिमाग या लॉजिक उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सके। B-2 Stealth is considered the most perfect airplane because it follows all the aerodynamic principles perfect. That's why it can achieve the highest speed. But अगर आप एक बी को देखें तो उसकी तो बॉडी और विंग रेशो एरोडायनामिक प्रिंसिपल पर फॉलो ही नहीं करती, जिसकी वजह से नेसेसरीली उसे फ्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो देखते हैं कि बी फ्लाई करती। ये तो सिर्फ एक चीज़, ऐसी लाखों करोड़ों अरबों चीज़ें यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती जिसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं। एंड दिस इज़ द वे आई सॉर्टेड दीज थिंग्स आउट। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा।